प्रधानमंत्री ने युवाओं के हित और भविष्य को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। संसद में गतिरोध बरकरार। सरकार का विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप। राज्य में युवाओं के मुद्दे पर घमासान। कांग्रेस ने प्रदेश भाजपा कार्यालय का किया घेराव। बाबूलाल मरांडी का सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप। लोकायुक्त को पत्र। एसआईआर के तहत राज्य में एन्यूमरेशन प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन तेज। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विभागों और संस्थानों से नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का किया अनुरोध। और राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आंधी और वज्रपात का भी अलर्ट। वर्षापात से बारिश के आंकड़ों में लगातार होता सुधार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने तथा मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री ने युवाओं के भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पेपर लीक के सभी मामलों में सख्त कार्रवाई की बात कही। प्रधानमंत्री ने युवाओं के भविष्य की सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए पेपर लीक मामलों में दोषियों को कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स गठित करने का फैसला लिया। इस बीच केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार पेपर लीक से जुड़े मामलों के स्पीडी ट्रायल के लिए जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। 3 राज्यों में 4 स्थानों पर न्यायालय के स्तर पर मामले चल रहे हैं। इन राज्यों के न्यायाधीशों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए आग्रह किया जाएगा। डीडी न्यूज से खास बातचीत में श्री मेघवाल ने कहा कि आधारभूत संरचना से जुड़े मामलों के लिए राज्य सरकारों से भी बात की जाएगी। श्री मेघवाल ने बताया कि इन फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई होगी। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने और इन्हें कदाचार मुक्त तरीके से आयोजित करने के लिए कड़े कानून हैं। ये जो भी पेपर लीक के अपराध में दोषी पाने जाने पे जल्दी सजा मिले, इस दिशा में एक कदम बढ़ाया है। हमारे यहाँ पहले से एक एक्ट 2024 से मौजूद है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। उसके तहत यूपीएससी के एग्जाम भी सम्मिलित हैं और एनटीए जो ये नीट का एग्जाम है ये भी सम्मिलित है, रेलवे का एग्जाम भी उसमें सम्मिलित है, एसएससी का एग्जाम भी सम्मिलित है। अब आप देखिए 4 जगह ये जो नीट का पेपर लीक का मामला है, 4 जगह कोर्ट केस हुए हैं। आपका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, आपका बॉम्बे हाई कोर्ट में औरंगाबाद और नागपुर, कलकत्ता हाई कोर्ट और इसमें बॉम्बे में 2 जगह और मध्य प्रदेश और कलकत्ता। तो इसमें 4 जगह आपके कोर्ट केस हुए, औरंगाबाद और ये 4 जगह पर हुए, 4 जगह हुए। अब ये अगर आज निर्णय प्रधानमंत्री जी ने जो लिया, इनका असर क्या होगा आप देखिए। अदरवाइज तो ये रूटीन की ट्रायल में चले जाते ये केस, इतना बड़ा मामला पेपर लीक का और रूटीन की ट्रायल में। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा युवाओं को न्याय जल्दी मिले और जो उन्होंने अपराध किया है वो सलाखों के पीछे जाए, इसके लिए स्पीडी ट्रायल होगा, डे टू डे बेसिस पे ट्रायल होगा और उनको जल्दी सजा मिलेगी तो युवाओं को न्याय मिलेगा। भारतीय न्याय प्रक्रिया में फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसी विशेष अदालतें हैं जिनका गठन गंभीर अपराधों और लंबे समय से लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करने के लिए किया जाता है। वीडियो क्लिप में देखिए इन फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेषताओं के बारे में। पहले ही दिन से सतर्क है। वैसे आपको बता दें कि देश में अब तक पेपर लीक मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती थी।
इसलिए फैसला आने में कई साल लग जाते थे। अब प्रधानमंत्री ने इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है ताकि फैसला तेजी से हो सके। बता दें कि भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। इनका गठन 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। आयोग ने देश भर में 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए स्पेशल फंड की अनुशंसा की थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड भी बेहतर रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार रेप और पॉक्सो मामलों के लिए बनी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2019 से 2025 तक 3 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा किया है। अब आप समझिए कि आखिर फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होती है। आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई अलग अदालत नहीं होती। मौजूदा अदालतों में से कुछ को फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी मिलती है। सरकार या फिर हाई कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी देती है। इन अदालतों में अहम और संवेदनशील मामले भेजे जाते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में आखिर किन मामलों की सुनवाई होती है, तो आपको बता दें कि दुष्कर्म और महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराध के केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलते हैं। हत्या जैसे गंभीर आपराधिक मामले भी इन अदालतों में पहुंचते हैं। सरकार या हाई कोर्ट की ओर से तय किए गए केस इन अदालतों में चलते हैं। अब सवाल यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का फायदा क्या है। सबसे बड़ा फायदा ये कि मामलों का फैसला जल्दी हो सकता है। दोषियों को जल्द सजा मिलने की संभावना होती है। लंबे समय से लंबित मामलों का बोझ कम करने में मदद मिलती है। संसद के मानसून सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। सत्र के चौथे दिन आज भी दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में विपक्ष के रवैये की निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। सभापति महोदय, हमने कल भी अपील किया। मैं आज भी फिर से आपके माध्यम से सदन को अपील करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और बाकी विपक्ष के साथियों से हमने पर्सनल लेवल में भी बातचीत किया। हमने आमंत्रित भी किया है कि आपका सुझाव क्या है, हमको आप पर्सनली मिलकर बता सकते हैं। लोकसभा स्पीकर साहब के माध्यम से भी हमने चर्चा किया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। आप एक्सक्यूज देते हैं, इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना लंबा हो, जितना बोलना चाहता है, 1 दिन 2 दिन लीक पेपर देश भर में जितने राज्यों में आज तक पेपर लीक हुए हैं सबका सब चर्चा हो जाए और सरकार ने क्या कदम उठाया है उसको लेकर के भी पूरा देश के सामने में हम बताना चाहते हैं। इसलिए फिर से हम आंदोलन करना चाहते हैं। आज एनडीए के सारे साथियों ने प्रदर्शन भी किया, मांग किया कि तुरंत नीट पेपर लीक पर चर्चा हो। और देश भर में अध्यक्ष महोदय, ये कोई सरकार कोई पार्टी का विषय नहीं है। आज तक जितने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, किसी भी एग्जाम का पेपर लीक हुए हैं, सबके लिए चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है। हम इसमें राजनीति ना करें, एकजुट में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हम एकजुट हो जाए और लोकसभा में जितना जल्दी चर्चा हो देश के लिए अच्छा है। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिना विलंब के हम नीट पेपर लीक पर चर्चा शुरू करें। इधर झारखंड में भी जेपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला गर्माता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मास्टर माइंड और किंग पिन बताया है। इधर जेपीएससी ने जहां सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा समेत आगामी 9 प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है, वहीं जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्यांगते का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के मुद्दे पर झारखंड में इंडी गठबंधन सरकार बुरी तरह घिर गई है। राज्य में एक बार फिर युवाओं ने राज्य सरकार और जेपीएससी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नौकरियों को बेचने का आरोप लगाया है। जेपीएससी का घेराव करने पहुंचे अभ्यर्थियों और युवा नेताओं ने सड़क पर अपना आक्रोश दिखाया।
कट ऑफ इतना हाई गया कि हम लोग को पीटी में कोई रिजल्ट नहीं आया। और ये नहीं आने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि अंदर से कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। दरअसल हालिया विवाद तब शुरू हुआ जब झारखंड सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम बिना जेपीएससी सदस्यों के हस्ताक्षर के जारी कर दिया गया। मामला उजागर होने पर अभ्यर्थियों ने आवाज बुलंद की और भाजपा समेत अन्य विपक्षी दलों का उन्हें साथ मिला। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को ही इस प्रकरण का मास्टरमाइंड बताया और कहा कि सरकार पूरे मामले की लिपापोती में जुटी है। जेपीएससी में जो गड़बड़ी है, अगर हम कहें कि उस गड़बड़ी का कोई किंग पिन है तो राज्य के मुख्यमंत्री है। राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य सरकार ने वहां पर जिस प्रकार से भ्रष्ट लोगों को पदस्थापित कर, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। उधर आसू पार्टी ने भी इस मामले पर सरकार को घेरा है। पार्टी ने गड़बड़ियों की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की है। राज्य सरकार से मांग करते हैं कि निश्चित रूप से सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। जिस कंपनी को बिहार सरकार ब्लैकलिस्ट करती है, जिस पर एफआईआर होता है, 6 महीना जो जेल में रहता है, ऐसे ब्लैकलिस्ट कंपनी से भी जेपीएससी काम कराने का काम करती है। मामला तूल पकड़ने के बाद झारखंड सीआईडी हरकत में आई है। जेपीएससी कार्यालय समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई और गड़बड़ियों में शामिल कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। जेपीएससी अध्यक्ष तक को इस्तीफा देना पड़ा और जेपीएससी मेन समेत आगामी 9 परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही और परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गलत पाए गए लोग हैं, उनके साथ भी मजबूती के और पूरी तरीके से कार्रवाई भी होगी। तो इसलिए आप लोग घबराए नहीं। अभी तो आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि सिस्टम हाई अलर्ट पर है। हर राज्य में हो रही गतिविधियों पर नजर है। इधर सरकार की सहयोगी कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री के सुर में सुर मिलाया है। पार्टी नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि दोषियों पर एक्शन लिया जा रहा है। ये हमारी संवेदनाएं हैं कि अगर जेपीएससी के ऊपर प्रश्न खड़ा हुए हैं तो हम जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा भी लिए, हम परीक्षाएं भी स्थगित की और हम सीआईडी जांच भी करवाए और दोषियों की गिरफ्तारी भी सुनी। एक के बाद एक प्रतियोगी परीक्षाएं झारखंड में सवालों के घेरे में रही है और जेपीएससी का ताजा मामला उस कड़ी को आगे बढ़ाता दिख रहा है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। पूर्व में भी आयोजित परीक्षाओं की शुचिता पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं, जांच भी हुए हैं, लेकिन नतीजे सिफर रहे हैं। अब एक बार फिर युवाओं के भविष्य पर इन गड़बड़ियों की वजह से ग्रहण लगता दिख रहा है, जिससे बाहर आने की छटपटाहट अभ्यर्थियों और युवाओं में साफ दिख रही है। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी की खबरें राष्ट्रीय फलक पर भी सुर्खियां बटोर रही हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में जेएसएससी परीक्षा पेपर लीक का जिक्र किया। उन्होंने गैर एनडीए शासित राज्यों में भी ऐसी घटनाओं का विस्तृत आंकड़ा प्रस्तुत किया तथा विपक्ष पर इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया। जेएसी में हिंदी और साइंस के पेपर लीक हुए झारखंड, जहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तेलंगाना में वहां पर इंटरमीडिएट के लैंग्वेज का पेपर लीक हुआ और वहाँ पर भी हमको मालूम है कि कांग्रेस और सीपीआई की सपोर्टेड सरकार है। तेलंगाना में एसएससी में लैंग्वेज के पेपर लीक हुआ और वहाँ भी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और सीपीआई की सपोर्टेड सरकार है। तमिलनाडु में बीएड के कोर्स पेपर में वहाँ पर जो जिसे हम कहते हैं तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी बोर्ड, वहाँ भी पेपर लीक हुआ। तो इस तरीके से मेरे को तो ये कुछ नाम मैंने लिए हैं। अभी ये इसकी बहुत लंबी फेयर लिस्ट है जिसके बारे में हम चर्चा चाहेंगे कि जब चर्चा हो। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा विपक्ष के नेता से, राहुल गांधी जी से, कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? वाई आर यू सो सिलेक्टिव? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? जेपीएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले में
जहां बयानबाजी तेज है, वहीं घेराव की राजनीति भी परवान चढ़ रही है। कल जहां भाजपा ने रांची में कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया था, वहीं आज कांग्रेस इसी राह पर नजर आई। पार्टी ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया। हालांकि सुरक्षा बंदोबस्त की वजह से कांग्रेसी कार्यालय के नजदीक नहीं पहुंच सके। इस दौरान पार्टी नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने कांग्रेस के प्रदर्शन को सरकार प्रायोजित प्रदर्शन करार दिया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। देखिए, रांची की सड़कों पे कांग्रेस के नेताओं ने पूरे तरीके से अफरा तफरी का माहौल कर दिया। इनके नेता प्रतिपक्ष ने दिल्ली की सड़कों पे किया, प्रधानमंत्री के आवास पर किया, आज ये यहाँ कर रहे हैं। हमारा मानना है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, हमें रोक रही है, हमसे धक्का मुक्की कर रही है, लेकिन उनको बैरिकेड पर चढ़ने दे रही है। उनको आप अंडे देखे किस तरीके से हम पे चला रहे हैं, लाठी दिखा रहे हैं और पुलिस उनका टूल किट बच गई। बस एक सिर्फ फूल देना बचा हुआ है, बाकी पुलिस उनकी सारी खातिरदारी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। श्री मरांडी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय वन सेवा के अधिकारी राजीव लोचन बख्शी को घेरते हुए लोकायुक्त को पत्र लिखकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पत्र में श्री मरांडी ने लिखा है कि उन्होंने कई स्तरों पर राजीव लोचन बख्शी के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को उठाया है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। भारतीय वन सेवा के इस अधिकारी के काले कारनामों को छिपाने में वर्तमान सरकार संलग्न है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। श्री मरांडी ने लोकायुक्त से आग्रह किया कि उनके पत्र के संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर राजीव लोचन बख्शी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर SIT से फॉरेंसिक ऑडिट सुनिश्चित करते हुए वे कड़ी कार्रवाई का आदेश दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डिजिटल झारखंड विजन पर जोर देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया है। उन्होंने कल रांची में सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस विभाग के कामकाज की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को डिजिटल सेवाओं के विस्तार, साइबर सुरक्षा मजबूत करने और सभी विभागों के डेटा को केंद्रीयकृत प्रणाली से जोड़ने के निर्देश दिए। श्री सोरेन कल उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का रिम्स में बेहतर चिकित्सा सेवा पर फोकस है। उन्होंने कल रिम्स में डिजिटल मैमोग्राफी यूनिट और सेंट्रल लैब समेत 8 नई सेवाओं का शुभारंभ किया। श्री अंसारी ने 15 नवनियुक्त चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स को और बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। राज्य में SIR की प्रक्रिया जारी है। सामूहिक प्रयास से एन्यूमरेशन प्रपत्र भरने और उनके डिजिटाइजेशन के काम में तेजी आई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि जिन मतदाताओं का प्रपत्र डिजिटाइज हो गया है, उनके नाम अब सीधे 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाले मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में सुनिश्चित हो गए हैं। श्री कुमार ने राज्य के बचे हुए मतदाताओं से भी जल्द से जल्द प्रपत्र जमा करने का आग्रह किया है। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य के सभी विभागों और संस्थानों के लिए SIR के मद्देनजर नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया है। श्री कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि ERO और AERO द्वारा भेजे गए दस्तावेजों को संबंधित विभाग या संस्थान प्राप्त होने की तिथि को ही सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर अपनी रिपोर्ट वापस भेजेंगे। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना के लिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जगन्नाथ नवमी पर पुरी के गुंडीचा मंदिर में श्रद्धा और भक्ति की बयार बह रही है। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, जय जगन्नाथ के गूंजते जय घोष और गुंडीचा मंदिर में भक्ति भाव से भरा वातावरण। पुरी में नवमी दर्शन का दृश्य कुछ ऐसा ही दिखाई देता है।
रथ यात्रा के दौरान यह वह अंतिम दिन होता है जब भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आड़प मंडप में भक्तों को दर्शन देते हैं। मान्यता है कि नवमी के दिन होने वाला संध्या दर्शन अत्यंत पुण्यदायी होता है और इससे विशेष आध्यात्मिक फल की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इस शुभ अवसर पर देश भर से लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पुरी पहुंचते हैं। नवमी दर्शन के साथ ही भगवानों की श्री मंदिर वापसी की तैयारियां भी तेज हो जाती हैं। बाहुड़ा यात्रा से पहले तीनों रथों को पारंपरिक दक्षिण मोड़ की रस्म के तहत दक्षिण दिशा की ओर घुमाया जाता है। यह अनुष्ठान भगवानों की वापसी यात्रा का शुभ संकेत माना जाता है। श्रद्धालु पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ इस परंपरा के साक्षी बनते हैं और बाहुड़ा यात्रा की प्रतीक्षा करते हैं जब भगवान पुनः श्री मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता, पेयजल और चिकित्सा सेवाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। नवमी दर्शन केवल भगवान के अंतिम दर्शन का अवसर नहीं, बल्कि उस सनातन परंपरा का पर्व है जहां भगवान और भक्त का संबंध केवल पूजा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि विश्वास, समर्पण और प्रेम का रूप ले लेता है। बाहुड़ा यात्रा की प्रतीक्षा में डूबा पुरी का जन जन यही संदेश देता है कि भगवान चाहे जहां विराजें, आस्था का मार्ग सदैव उनके साथ चलता है और शायद यही श्री जगन्नाथ संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रांची के जगन्नाथपुर रथ मेला में भी इन दिनों रौनक बढ़ी हुई है। 25 जुलाई को घुरती रथ यात्रा के साथ भगवान जगन्नाथ की मुख्य मंदिर में वापसी होगी। मेले में झारखंड की लोक संस्कृति और परंपरा का अनूठा दृश्य देखने को मिल रहा है। रथ यात्रा के अवसर पर रांची के श्री जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में आयोजित 9 दिवसीय मेला ऐतिहासिक है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से शुरू हुआ यह मेला आषाढ़ शुक्ल दशमी तक चलता है। इस बार लगे मेले में पारंपरिकता की झलक दिखाई दे रही है। दूर दराज से आए कारीगर और व्यापारियों ने पारंपरिक हथियारों के भी दुकान लगाए हैं। जैसे स्टील का तावा है, छोलनी है, कढ़ाई है, फिर स्टील का खल भी है। मेले में रसोई में उपयोग किए जाने वाले लोहे और काला पत्थर के सामानों की खूब बिक्री हो रही है। बिहार के छपरा जिला से आए व्यापारी प्रभंस कुमार सिंह ने बताया कि वो काला पत्थर से बने लोढ़ा, सिलौट और जांता लेकर पहुंचे हैं। इसके अलावा उनके स्टॉल पर लोहे के कई बर्तन उपलब्ध हैं। हो रहा है सब तेलिया पत्थर है, काला पत्थर है, बाहर से आता है और लोहा का सामान है, सब कढ़ाई, तावा, चकला, बेलना, ये सब है। वहीं मेले में सजावटी सामानों की भी खूब बिक्री हो रही है। विभिन्न प्रदेशों से आए व्यापारी पवन कुमार ने बताया कि वो तोरण लेकर आए हैं जो कि दरवाजे पर लगाया जाता है और मान्यता है कि इससे सुख समृद्धि आती है। ये चिड़िया लेके आए हैं और तोरण लेके आए हैं, ये घर में लगाया जाता है, शुभ होता है घर पे लगाने से। रांची का रथ यात्रा मेला सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि झारखंड की लोक संस्कृति, पारंपरिक हस्तशिल्प और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी बड़ा मंच है। यहाँ एक ओर श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं, तो दूसरी ओर पारंपरिक हथियार, घरेलू उपयोग के सामान और सजावटी वस्तुओं की खरीदारी भी खूब हो रही है। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। रांची में 26 जुलाई को डुरंड कप टूर्नामेंट मैच खेले जाने हैं। उद्घाटन समारोह और उद्घाटन मैच के लिए आज भी निःशुल्क टिकट वितरित किए जा रहे हैं। कल से टिकटों का वितरण शुरू हुआ है। बताया जा रहा है पहले दिन 12,000 टिकट बांटे गए। टिकट बचने की स्थिति में इन्हें कल को छोड़कर 25 और 26 जुलाई को भी बांटा जाएगा। टिकट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वितरित किए जा रहे हैं। राज्य में 29 जुलाई तक कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। लातेहार समेत अन्य कई जिलों में
आज कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। 27 जुलाई तक राज्य में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसकी चेतावनी जारी की गई है। पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश की वजह से वर्षा आंकड़ों में और सुधार हुआ है तथा अब कमी 27% रह गई है। 1 जून से अब तक राज्य में 311 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने युवाओं के हित और भविष्य को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। संसद में गतिरोध बरकरार, सरकार का विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप। राज्य में युवाओं के मुद्दे पर घमासान, कांग्रेस ने प्रदेश भाजपा कार्यालय का किया घेराव। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप, लोकायुक्त को पत्र। एसआईआर के तहत राज्य में एन्यूमरेशन प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन तेज, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विभागों और संस्थानों से नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का किया अनुरोध। और राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, आंधी और वज्रपात का भी अलर्ट। वर्षापात से बारिश के आंकड़ों में लगातार होता सुधार।